आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ जो बच्चे बड़े बूढ़े सभी पसंद करेंगे। क्रिस्पी होने के साथ साथ नरम भी होगी कि हर कोई इजीली खा सके। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है। रमज़ान में बनाए, झटपट कोई मेहमान आ जाए झटपट बनाए। समोसे पकोड़े सब भूल जाएं। नया ज़माना, नई रेसिपी, नया टेस्ट। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम तो पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए ये मैंने 4 आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से छील के धो लिया। अब इनके छोटे छोटे पीसेस बना के मैं इनको बॉईल करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैं ये मज़ेदार से स्नैक्स के लिए मैं ये सॉस बनाऊँगी। इसके साथ ये बहुत मज़ा करेंगे। तो ये मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है और इसमें मैं ये मायोनीज़ ऐड करूँगी। ये देखें, इसके अंदर ये मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है और ये और तकरीबन 5 टेबलस्पून ही मैंने ये मायोनीज़ लिया है। इन दोनों को मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखें, इसे मैंने मिक्सअप कर लिया है, ये रेडी है। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक आपको दूँगी, आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखें, इसको अब मैं साइड पे करूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने किस तरह से ये स्नैक्स बनाने हैं। तो आलू जो है बॉयल हो गए हैं। अब इसको किसी भी मैशर की मदद से या हाथ की मदद से आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लें। तमाम टमाटर आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब इसमें मैं ये हरा धनिया ऐड करूँगी। इसके साथ मैं ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करूँगी और साथ में ये स्पाइसेस जाएंगे। ये 1 टीस्पून चाट का मसाला, 2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए चिकन पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर, ये 1 टीस्पून नमक है। ये साबुत धनिया जिसे मैंने कूट लिया है और ये गरम मसाला पाउडर हाफ़ टीस्पून। ये तमाम स्पाइसेस इसमें मैं ऐड करूँगी और इन तमाम की बाइंडिंग के लिए ये मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, ये इसमें मैं ऐड करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। ऐसा मिक्सअप करना है कि ये एक डो की सूरत बन जाए। तो देखें व्यूअर्स, डो इसका बन के रेडी है। इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, बनाने में आसानी हो। लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैं इसी वक्त इनको रेडी करके दिखाती हूँ। हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है। इस तरह मैं थोड़ा सा इसका डो लेके, इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूँ कबाबों की तरह बनाएं। इसको आप इस तरह से फैलाते जाएं और पतला कर लें बिल्कुल। ये देखें, ये किस तरह से बिल्कुल रेडी है। इस तरह मैं सारे बना के तो आपको फिर फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये बन गए हैं। मैं अब इनको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें ये एक एक करके डालना शुरू कर दूँगी। ऑयल को आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा रखना है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो ये देखें, मैं थोड़ी सी स्पेस करके एक और इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, अब मैं इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया। अब मैं इनको इस तरह से पलट दूँगी। यकीन माने, इसको खाने के बाद आप कचौरी समोसे सब भूल जाएंगे। इसका टेस्ट इतना लाजवाब है ये तो ये आपके समोसे कचौरी सब चीज़ों की कमी पूरी कर देगा। और जो इसके साथ सॉस है वो तो बहुत ही लाजवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये बन के रेडी है। अब मैं इनको निकाल के तो आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रहीम। तो देखें ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक्स बन के रेडी हैं। इंतहाई मज़ेदार, क्रंची, क्रिस्पी और बहुत टेस्टी। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी। आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बच्चे बड़े सब इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए।
जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।